ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश यूएस स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। तो बहुत सारे बच्चे जो कनाडा अप्लाई करते हैं, जब कनाडा से मल्टीपल रिफ्यूजल्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यूएस को भी एक सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं। यूएस में वीज़ा सक्सेस रेट कैसा है, किस पे निर्भर करता है और किस तरह से आप अपने वीज़ा को निकाल सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है, कैसे इंस्टीट्यूट और कैसे कोर्सेज में एडमिशन लेके चलना है, इस सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको यूएस स्टडी वीज़ा अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यूएस स्टडी वीज़ा में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये वीज़ा लेने की कोशिश मत करो। जी हाँ, यूएस में अप्लाई करने के लिए, यूएस का स्टडी वीज़ा लेने के लिए आइलेट्स, पीटी, टॉयफल या कोई भी एग्जाम होना जरूरी नहीं है। उसके बिना भी आप अपने वीजा हासिल कर सकते हैं, बट शर्त है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वीजा बिना इंटरव्यू के नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको कोई कंसल्टेंट नहीं कहेगा, क्योंकि ये कहते ही आधे से ज्यादा क्लाइंट टेबल से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट झूठ बोल बोल के बच्चों को 2 मिनट का इंटरव्यू है, बस बात हो जाएगी, हाय हेलो करना है, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो पूछते हैं और सब कुछ पूछते हैं। हाँ, इंटरव्यू बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, अगर वीजा देना है तो थोड़ा लंबा चलेगा, 4-5 मिनट तक। नहीं देना है तो उनको शुरू में पता लग जाएगा आपको कुछ नहीं आता, अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हो। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अब आती है एकेडमिक्स को लेके। तो यूएस में ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले वीजा नहीं ले सकते या नॉन मेडिकल वाले ही वीजा ले सकते हैं या सिर्फ इंजीनियरिंग में वीजा मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट के साथ अपने वीजास लिए हुए हैं, होम साइंस के साथ लिए हुए हैं। बट इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब तो आप अगर हो स्किल्ड कोर्सेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आप कहीं पर भी कोई भी कोर्स लोगे, अच्छे कोर्सेज आपको मिलेंगे, कम से कम भी कंप्यूटर साइंस का मिल जाएगा। बट जब आप आ जाते हो नॉन मेडिकल आर्ट्स वाले स्टूडेंट बन जाते हो या कॉमर्स वाले बन जाते हो, तो ऑप्शंस थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। तो उसके अंदर फिर आपको कोर्स सिलेक्शन तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन उससे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो कम से कम पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, पब्लिक इंस्टीट्यूट हो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो डिग्री प्रोग्राम ही हो, किसी तरह का कोई डिप्लोमा प्रोग्राम वैसे भी मैं सजेस्ट नहीं करता। यूएस के अंदर वीजास नहीं आते हैं बिल्कुल भी उसमें। तो चाहे नॉन मेडिकल हो तब भी बैचलर या मास्टर्स, जो भी आपका अप्रोप्रिएट कोर्स बनता है, आपको वही लेकर चलना चाहिए। तो जो है कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, उनके लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आपके वीजा लेने की बारी आएगी। जो नॉन मेडिकल हैं, मेडिकल हैं, वो प्राइवेट्स में भी जा सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी यूनिवर्सिटी जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, आप उनमें भी जा सकते हो। वीजा लेने के समय जो इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना है। और इंटरव्यू प्रेपरेशन रटा रटाया नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि आपने कोई कंसल्टेंट ले लिया, कंसल्टेंट ने आपको 4 लाइनें समझा दी हैं, उसी 4 लाइनों के बेस पे आप अपना इंटरव्यू क्लियर करने जा रहे हो, तो दोस्त क्लियर नहीं होने वाला इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको पूरा पता होना चाहिए आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो और क्यों पढ़ने जा रहे हो, और उसी इंस्टीट्यूट में क्यों जा रहे हो, किसी और में क्यों नहीं जा रहे। व्हाट इज द रीजन कि आपने उसी को स्पेसिफिकली चुना है। यही चीज आपको अपने कोर्स को लेके भी समझ होनी चाहिए, कोर्स के सब्जेक्ट्स को लेके भी समझ होनी चाहिए, उस डिग्री को जो आप करने जा रहे हो उसको करके आप क्या अचीव करोगे करियर वाइज, उसके बारे में अच्छी क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। अब ये क्लैरिटीज अगर आप रटी रटाई लाइनें वेबसाइट से पढ़ रहे हो, इंटरनेट से पढ़ रहे हो या अपने कंसल्टेंट के दिए हुए नोट से पढ़ रहे हो, तो भाई फिर भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होने वाला। उनको वो तोते वाली इंग्लिश नहीं चाहिए जो रटी रटाई हो। उनको आपके जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, आपकी जो अपने थॉट्स हैं, उन्हें वो सुनने हैं। उन्हें किताबों से उठाई गई किताबें लाइनें नहीं सुननी है। जैसे ही आप वो भाषा शुरू करोगे जो आपने इंटरनेट से उठाई है, जो आपने वेबसाइट से उठाई है, जो आपने किसी नोट से उठाई है, तो भाई वीज़ा
नहीं मिलने वाला। हम पंजाबी भी बोलते हैं या हिंदी भी बोलते हैं तो आपको पता है कि लिखन जब यही बात अगर हमें किसी ऑफिसर को लिख के देनी हो तो हमारी वही हिंदी पंजाबी किसी और तरीके से हम यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकली उसको बहुत ज़्यादा करेक्ट रख के यूज़ करते हैं। बट वही बात जब हम ज़ुबानी करते हैं, लाइक मैं इस शो में कर रहा हूँ, तो वो उतने फॉर्मल तरीके से लिखी नहीं जा सकती। तो उन्हें ये वाले विचार चाहिए जो आपके विचार हैं, आपकी रिसर्च है, तो आप यूएस वीज़ा बहुत कॉन्फिडेंटली और बड़े आराम से हासिल कर सकते हो। सक्सेस रेट क्या जो काउंसलेट्स हैं उस पर डिपेंड करता है? तो टेक्निकली बताऊं तो नहीं डिपेंड करता काउंसलर्स के ऊपर, चाहे आप कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो। बट हाँ, एक चीज नॉर्मली डिपेंड करेगी, अगर किसी काउंसलेट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जा रहे हैं जहां पर सिर्फ नेगेटिव प्रोफाइल से ज्यादा जा रहे हैं, तो वहां पर अच्छा पहचानने में उन्हें भी दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं उनके भी डिसीजंस गलत हो सकते हैं। मेरा मतलब सीधा सीधा दिल्ली काउंसलेट से है कि दिल्ली काउंसलेट्स में क्योंकि ज्यादातर पंजाब हरियाणा का बच्चा दिल्ली काउंसलेट को टारगेट करता है, ज्यादातर नेगेटिव प्रोफाइल्स एजेंट ने पहले टारगेट किए होते हैं यूएस के लिए, तो वो वहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है नॉर्मली कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी अपना वीजा लेने से रह जाते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दिस काउंसलर, दिस इज माई चॉइस। अगर मैं किसी का केस करूंगा तो मैं उसे ये जरूर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव लोगों के जाने से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव साइकोलॉजिकली वीज़ा ऑफिसर्स के ऊपर आता है। लेकिन दूसरे काउंसलेट्स जो कि दूर है यहाँ से, चाहे वो मुंबई है, अपने बेंगलोर है, कोलकाता है, चेन्नई है, तो वहाँ पर उस तरह का नेगेटिव प्रभाव कंपैरेटिवली कम रहता है। अब ये चुनाव आपको करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली काउंसलेट में वीज़ा नहीं आते, वीज़ा इसमें भी आते हैं। बट जो मैंने डिफरेंस बताया वो डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट भी कर सकता है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रख पाएँ, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यूएस वीज़ा किसी भी एजेंट के ऊपर अगर आप 100% निर्भर होकर लेने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उसके लिए आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद तैयारी करनी पड़ेगी और खुद एक्सप्रेस करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। कोई भी और अपडेट इन्फॉर्मेशन यूएस स्टडी वीज़ा को लेना चाहते हैं तो आप ब्रॉडवे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।